नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 5 और डे 5 की शुरुआत करते हैं खिली-खिली धूप से। कुछ ज़्यादा ही खिली हो गई कि मुझसे कपड़े भी नहीं सुखाए जा रहे थे। तो कपड़े धो के मैं आ गई थी आज ऊपर सुखाने के लिए और आज मैंने धोए हैं बेडशीट और अपने पायदान वगैरह ज़्यादा धोए हैं, इसलिए मैंने मशीन लगाई थी। नॉर्मल तो मैं हाथ से ही कपड़े धो देती हूँ और ये ज़्यादा गंदे हो रहे थे इसलिए धोने पड़े और एक बार और मुझे दिवाली से पहले भी धोने पड़ेंगे। तो ये तो अभी आधे ही पायदान धुले थे जो अंदर बेडरूम के थे, बाकी धोऊँगी मैं कुछ दिन बाद बाहर वाले, वो इतने गंदे नहीं थे। और देखिए अंश भी आ जाता है पहले मेरे से पहले ही उसे पता चल जाता है कि मम्मी अब कपड़े सुखाने जाएँगी, तो मुझसे पहले ही वो छत पे आ जाता है शैतानियाँ करने के लिए और उसकी अपनी ही शैतानियाँ अलग चलती रहती हैं। बाकी का मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, झाड़ू-पोछा वगैरह सब हो चुका है, सिर्फ़ अब मुझे अंश को नहलाना है। अंश को नहलाने का काम मैं एंड में भी इसलिए करती हूँ क्योंकि कई बार वो गंदा हो जाता है बार-बार मतलब झाड़ू वगैरह में खेल-कूद के। तो देखिए कैसे मेरे कपड़ों को नीचे गिराया जा रहा है धुले हुए कपड़े और इस चक्कर में मैंने इसको डाँट भी लगा दी थी और एक थप्पड़ भी लग गया था इस चक्कर में इसको, इसलिए फिर दूर-दूर भाग गया था ताकि बाद में इसे पिटाई ना लगे इसलिए दूर-दूर खेलने लगा था। तो बस यहाँ मेरे कपड़े सूख गए हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे और अंश को भी ले जाऊँगी। इसको भी नहलाना-धुलाना है। बच्चे के साथ ना काम थोड़ी स्पीडली करने पड़ते हैं। अगर मैं थोड़ा धीरे-धीरे लगी रहूँगी ना तो मेरा काम तो फिर शाम तक भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी स्पीड में ही काम करती हूँ। तो देखिए मैंने नीचे आके पहले अंश को नहलाया, उसको दूध-वूध देकर और वो सो गया था। वो नहाते ही सो जाता है, उसकी आदत बनी हुई है। और मैंने धोया है आज अपना सर। मैं वीक में 2 बार सर धोती हूँ। और मैं ना नॉर्मली सुबह मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ 5-6 बजे के आस-पास ही, 6 बजे से पहले ही नहा लेती हूँ। लेकिन मैं बाल जो अपने धोती हूँ, वो बाद में दोपहर को ही धोती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं नहाने में इतना टाइम लगा दूँ। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, किचन के काम होते हैं, फिर घर के भी काम होते हैं। तो ज़्यादातर मैं जो सर धोती हूँ, दोपहर में ही सारा काम खत्म होने के बाद जब अंश सो जाता है, उसके बाद ही मैं सर धोती हूँ। और देखिए मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अगर आप लोगों के पास इस चीज़ का कोई इलाज है तो प्लीज़ मुझे बताइए क्योंकि मैं ऑयलिंग भी सिर्फ़ सर धोने से 1-2 घंटे पहले ही ऑयलिंग करती हूँ और मैं सिर्फ़ नॉर्मल सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और कोई ऑयल भी यूज़ नहीं करती। तो पता नहीं किस वजह से लेकिन मेरे बाल आजकल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल गंजी ना हो जाऊँ, इतने बाल टूटते हैं बहुत ही ज़्यादा, पूरे घर में मेरे बाल ही बाल हुए रहते हैं। ख़ैर इसका भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करूँगी मैं, देखूँगी क्या इसका इलाज मुझे निकलता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं करूँगी थोड़ा-सा एडिटिंग का काम और उसके बाद रेस्ट। उसके बाद देखिए शाम के टाइम मतलब शाम क्या रात में मैंने डिनर में बनाई आज गाजर की सब्ज़ी और खाली प्लेन गाजर मैंने आज पहली बार बनाई थी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं हमेशा आलू गाजर या गाजर मटर बनाती हूँ। पर आज मेरा आलू गाजर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने प्लेन गाजर बनाई। मैंने कुकर में ऑयल चढ़ा दिया, नॉर्मल जितना भी आप ऑयल खाते हैं, हम थोड़ा कम ही खाते हैं, तो थोड़ा मैंने कम ही चढ़ाया है। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरे का तड़का लगाया और प्याज़ और मिर्च डाल के उसको भी अच्छे तरह से भून लिया और उसके बाद मैंने इसमें गाजर डाल के 2 सीटियाँ लगा ली थी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो मैं साथ ही साथ अपना आटा भी लगा कर रख रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आएँगे फिर उसके बाद सिर्फ़ रोटियाँ बनाने का काम रहेगा और आज हस्बैंड थोड़ा-सा लेट हो गए थे। तो हस्बैंड आए थे आज सब्ज़ियाँ लेकर, तो मैंने पहले उन्हें खाना बना दिया और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी सब्ज़ियाँ वग़ैरह डालने के लिए। देखिए ये रात का टाइम है और मैं ना रात में कुछ काम अपने ज़रूर करके रखती हूँ ताकि सुबह मुझे मॉर्निंग में स्ट्रेस फ्री मेरी मॉर्निंग रहे। तो मैं ये जैसे सब्जियाँ वग़ैरह जो भी आते हैं इन्हें रात ही में उनकी प्रॉपर जगह पर डालकर रख देती हूँ और किचन क्लीनिंग हो गई और घर को थोड़ा-सा समेटना, ये सब काम मैं रात में ज़रूर करके सोती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा मतलब एक होता है ना अगर आपको किचन गंदी मिले या सिंक गंदी मिले या सिंक में बर्तन पड़े हुए मिले, तो सुबह उठते ही ना मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है और इस सारे काम को करने में थोड़ा-सा टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को बिल्कुल रात ही में करके सोती हूँ। और ये मैं सुबह अपनी मॉर्निंग के लिए ड्रिंक अभी रात ही में प्रिपेयर करके रख देती हूँ। ये चिया सीड्स हैं, 1 चम्मच भिगो के मैं रात में रख देती हूँ और सुबह मैं इन्हें पीती हूँ। तो मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अपना चिया सीड्स भी भिगो लिया था और अब सिर्फ़ मेरा दूध का काम रह गया है और कान्हा जी का। तो देखिए अगर आप लोग भी अपनी सुबह की मॉर्निंग स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं तो चाहे रात में थोड़ा-सा 10 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़े, पर जो काम आप रात में ही करते हैं, उन रात में ही करके ख़त्म करके रखिए। तो मैं रात में अपना थोड़ा-सा घर समेटती हूँ, अपनी किचन पूरी क्लीन करके रखती हूँ। जो भी सब्जियाँ आई हुई होती हैं, उन्हें रात ही में प्रॉपर जगह पर रख देती हूँ और सुबह के लिए क्या सब्ज़ी बनेगी, उसकी प्रिपरेशन भी मैं रात ही में कर लेती हूँ। तो इस तरह से
जो मेरी मॉर्निंग होती है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती है। तो मैंने अपने कान्हा जी को भी अपने रूम में ले गई हूँ, क्योंकि हम कान्हा जी को अपने पास ही सुलाते हैं और अब मैं उनका और अपना और अंश का दूध डाल रही हूँ। हस्बैंड रात में दूध नहीं लेते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में ही लेते हैं। तो बस मैं अपना, अंश का और कान्हा जी का जो दूध है डाल रही हूँ और कान्हा जी को भोग लगा के उसके बाद हम भी अपना जो सिर्फ़ सोऊँगी। तो ये सब काम मैं रात ही में करती हूँ देखिए। और सिंक में मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती रात में, बिल्कुल वैसे छोड़ने भी नहीं चाहिए, शास्त्र भी यही कहते हैं और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि सिंक में कभी भी बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। मेरी मम्मी तो कहती थी अगर सिंक में बर्तन होते हैं तो वो रात को अपने आप नहाने के लिए गंगा जी चले जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी करें।